न्यू टेक्सास का एक कसाई परिवार जो कि स्वैर फैमिली के नाम से भी जाने जाते थे। टेक्सास के कुछ लोग पूरे परिवार को उनके घर समेत जला देते हैं। दरअसल स्वैर फैमिली अपने काम की वजह से पहले से ही बदनाम रहते हैं और मामला वहां बिगड़ता है जब उन्हीं के परिवार का एक सदस्य जिसका नाम लेदरफेस रहता है वो कुछ लोगों को जिंदा काट देता है। और इसी बीच उन्हीं लोगों में से एक लड़की जो उन लोगों की दोस्त रहती है वो उससे बचकर भाग जाती है और पल भर में पूरे टेक्सास में स्वैर फैमिली की खबर फैल जाती है कि उन्होंने कुछ लोगों को जिंदा काट दिया है। इस खबर को सुनकर सबके होश उड़े हुए रहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर तुरंत लेदरफेस को गिरफ्तार करने सोयर हाउस पहुंचता है और सोयर्स से लेदरफेस को उसे सौंपने को कहते हैं। शुरुआत में सोयर्स उस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मानते, पर बचने का कोई और रास्ता न मिलने पर वो लेदरफेस को देने के लिए मान जाते हैं। पर तभी टेक्सास से कुछ लोग वहां आ जाते हैं जिन्हें लीड कर रहा होता है बर्ट हार्टमैन। उसके कहने पर सभी लोग जस्टिस के नाम पर पूरे सोयर हाउस को जला देते हैं। इसी बीच बर्ट हार्टमैन के ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम केविन मिलर रहता है उसे आग से बची स्वैर फैमिली की एक औरत मिलती है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी रहती है और उसके हाथ में एक बच्ची रहती है जिसके चेस्ट पर सोयर्स का खानदानी निशान रहता है। केविन उस औरत को मारकर उसकी बच्ची को ले लेता है और अपनी बीवी को दे देता है जो कभी मां नहीं बन सकती थी और किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहता। सोयर्स को उस रात मारकर बर्ट और उसके लोग न्यू टेक्सास के हीरोज बन जाते हैं और इस हादसे के कई साल बाद की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। कैल्विन ने जिस बच्ची को गोद लिया था वो काफी बड़ी हो गई रहती है और कैल्विन उसका नाम हीथर मिलर रखता है। पर कैल्विन की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती। एक दिन हेथर को एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी ग्रैंड मदर वर्ना कार्सन की डेथ हो चुकी है। हेथर को कुछ समझ नहीं आता कि इतने सालों बाद उसकी ग्रैंड मदर कहाँ से आ गई, क्योंकि कैल्विन की कोई माँ नहीं रहती। वो इस बारे में कैल्विन और अपनी माँ से बात करती है। तब उसे पता चलता है कि हेथर उनकी अपनी बेटी नहीं है, उसे बचपन में गोद लिया गया था और वर्ना कार्सन स्वैर फैमिली की आखिरी बची हुई मेंबर थी। अपनी लाइफ की असलियत जानने के बाद हेथर न्यू टेक्सास जाने का डिसाइड करती है ताकि वो अपने असली परिवार के बारे में जान सके। हेथर की ये बात सुनकर गैल्विन और उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हेथर अपना मन बना चुकी रहती है और अपने बॉयफ्रेंड रेयान और अपनी दोस्त निकी और उसका बॉयफ्रेंड कैनी के साथ न्यू टेक्सास के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इन लोगों को एक और आदमी मिलता है जिसका नाम डेरल रहता है। ये लोग उसे न्यू टेक्सास तक लिफ्ट देते हैं। वर्ना के घर पहुंचते ही हेथर को उसका लॉयर मिलता है जो उसे बताता है कि वर्ना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया है और लास्ट में उसे वर्ना का एक लेटर देता है और उससे कहता है कि उस लेटर को वो अकेले पढ़े। पर हेथर उस लॉयर की बातों को इग्नोर कर देती है और उस लेटर को नहीं पढ़ती। हेथर के दोस्त वर्ना के घर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो घर बहुत बड़ा और आलीशान रहता है। सभी लोग रात को वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और खाने के लिए सामान लेने शहर की तरफ जाते हैं। पर डेरिल इनके साथ जाने से मना कर देता है और इनसे कहता है कि वो फ्रेश होकर वहाँ से चला जाएगा। पर इन लोगों के निकलते ही डेरिल वर्ना के घर से कीमती सामान चोरी करने लगता है और पूरे घर में ढूंढता है कि वो क्या क्या चीजें चुरा सकता है। दूसरी तरफ शॉपिंग करते वक्त हेथर की मुलाकात शहर के शरीफ डिप्टी कार्ल और बर्ट हार्टमैन से होती है जो कि अब शहर का मेयर बन गया रहता है। और हेथर से बात करने पर बर्ट को पता चलता है कि वो भी स्वैर फैमिली का ही हिस्सा है और इसके बाद हेथर बर्ट की नजरों में आ जाती है। वापस घर आने पर ये लोग देखते हैं कि घर के कुछ सामान बिखरे पड़े हैं और डेरिल गायब है। इन्हें लगता है डेरिल घर से कुछ सामान चोरी करके भाग गया है, पर असल में सच्चाई कुछ और रहती है। इसके बाद सभी लोग डेरिल के बारे में भूलकर रात के पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच निकी रेयान को बहाने से बाहर बुलाकर सीड्यूस करने लगती है और रेयान को हेथर से चीट करने को कहती है क्योंकि निकी भी रेयान को पसंद करती थी। इधर घर में घूमते वक्त हेथर को एक रूम में अपनी ग्रैंड मदर की लाश मिलती है जो धीरे धीरे सड़ रही होती है। हेथर घबराकर वापस नीचे जाती है और सभी को ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए वो घर के किचन में पहुंच जाती है। वहाँ कोई रहता है जो हेथर को अचानक मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब हेथर की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधी हुई पाती है और उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि एक आदमी कैनी को हुक से टांगे हुए है और फिर उसे जिंदा चैनसो से काट देता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लेदरफेस रहता है और वो डेरल को भी मार चुका होता है। डेरल सामान चोरी करके घर से भाग ही नहीं पाया था। हेथर किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भागती है और जाकर ग्रेवयार्ड में एक कॉफिन में छिप जाती है, पर लेदरफेस उसे देख लेता है और उसे मारने आता है। पर तभी रेयान और निकी वहाँ आ जाते हैं और लेदरफेस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। मौका का फायदा उठाकर हेथर वैन ले लेती है और दोनों को उठा लेती है, पर फिर भी ये लोग लेदरफेस से बच नहीं पाते। लेदरफेस अपने चैनसो से वैन के टायर को काट देता है और रेयान को जख्मी कर देता है जिससे रेयान की उसी वक्त डेथ हो जाती है। इसके बाद निकी भी जख्मी होकर वहाँ से भाग जाती है। लेदरफेस हेथर के पीछे पड़ जाता है। हेथर भागकर पास में ही हो रहे एक कार्निवाल में पहुंच जाती है, पर लेदरफेस उसे मारने वहाँ भी पहुंच जाता है। पर इससे पहले वो हेथर को मारता डिप्टी कार्ल वहाँ आ जाता है और हेथर को बचाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ हेथर की मुलाकात उस पुलिस से होती है जो कई साल पहले हुए हादसे के दौरान वहाँ मौजूद था। वो पुलिस ऑफिसर हेथर को शांत करने की कोशिश करता है और उसे स्वैर फैमिली के साथ हुए हादसे की रिपोर्ट दिखाता है। तभी बर्ट हार्टमैन भी वहाँ पहुंच जाता है और एक ऑफिसर से कार्सन हाउस के अंदर जाकर लेदरफेस को
मारने के लिए कहता है। इधर हेथर स्वैर फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ जान जाती है कि किस तरह बर्ट और उसके लोगों ने बेरहमी से उसके पूरे परिवार को जला दिया था। दूसरी तरफ वो ऑफिसर कार्सन हाउस के अंदर चला जाता है और लेदरफेस को ढूंढता है और वहाँ का सारा नजारा फोन से बर्ट और उस शेरिफ को दिखाते रहता है। इसी दौरान वो एक फ्रीजर के पास पहुंचता है और उसे खोलते ही उसमें से निकी निकलती है जो भागकर उसमें छिप गई थी, पर निकी के अचानक बाहर आते ही वो ऑफिसर गलती से उसे गोली मार देता है और इसके तुरंत बाद लेदरफेस उसे मार देता है और उसके चेहरे को काटकर अपना नया मास्क बना लेता है। इधर उस ऑफिसर के नाकाम होने पर बर्ट गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है कि वो लेदरफेस और हेथर को मारकर स्वैर फैमिली का नामो निशान मिटा देगा। पर हेथर पुलिस स्टेशन से भाग जाती है और एक बार में जाकर वर्ना के लॉयर से मिलती है। वर्ना को लॉयर हेथर को बताता है कि लेदरफेस उसका कजन है। हेथर को कुछ समझ नहीं आता कि अगर लेदरफेस उसका कजन है तो वो उसे क्यों मारना चाहता है। तो वर्ना को लॉयर उसे बताता है कि उसे पता था कि उसकी एक कजन आने वाली है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कजन वही है। वर्ना को लॉयर उसे बताता है उसने जो उसे वर्ना का लेटर दिया था उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, उसे उस लेटर को पढ़ना चाहिए था। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं पर तभी बर्ट वहाँ आ जाता है, जिस वजह से हेथर को वहाँ से भागना पड़ता है। बर्ट से बचने के लिए हेथर पास से गुजर रही एक शेरिफ की कार में जाकर बैठ जाती है जिसमें डिप्टी कार्ल रहता है। डिप्टी कार्ल हेथर को बचाकर वहाँ से ले जाता है, पर रास्ते में हेथर को पता चलता है कि डिप्टी कार्ल बर्ट का बेटा है और वो अब किडनैप हो चुकी है। डिप्टी कार्ल हेथर को स्वैर फैमिली का पुराना स्लॉटर हाउस लेकर जाता है और उसे वहाँ बांध देता है। दूसरी तरफ लेदरफेस को भी हेथर का लोकेशन पता चल जाता है जब डिप्टी कार्ल बर्ट को रेडियो पर अपना लोकेशन बता रहा होता है, जिसके बाद लेदरफेस भी उस जगह के लिए निकल जाता है हेथर को मारने। पर वहाँ पहुँचने पर वो जैसे ही हेथर को मारने वाला होता है हेथर उसे बताती है कि वो उसकी कजन है, जिसके बाद लेदरफेस हेथर का बर्थ मार्क देखता है जो कि स्वैर फैमिली की निशानी रहती है। लेदरफेस तुरंत हेथर को आजाद कर देता है, पर तभी बर्ट और उसका दोस्त ऑली लेदरफेस पर पीछे से अटैक कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर हेथर वहाँ से भागने लगती है और इधर बर्ट और ऑली लेदरफेस को मीट ग्राइंडर में गिराकर मारने की तैयारी करते हैं, पर तभी हेथर का मन बदल जाता है और वो वापस आ जाती है और ऑली को मारकर लेदरफेस को उसका चैनसो दे देती है। दूसरी तरफ लेदरफेस बर्ट को मीट ग्राइंडर में डालकर मार देता है। दूसरी तरफ मेन शेरिफ भी वहाँ पहुँच जाता है, पर वो लेदरफेस को नहीं रोकता क्योंकि बर्ट ने उस रोज उसकी बात नहीं मानी थी और उसके सामने लेदरफेस के पूरे परिवार को जला दिया था। बर्ट को मारने के बाद हेथर लेदरफेस को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर हेथर वर्ना का लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि उसका असली नाम एरिथ रोज है और लेदरफेस उस घर के बेसमेंट में एक मेटल डोर के पीछे रहता है और अब से उसे लेदरफेस का ध्यान रखना होगा और बदले में वो उसकी पूरी जिंदगी हिफाजत करेगा। उस लेटर से हेथर को ये पता चलता है कि लेदरफेस का दिमाग एक बच्चे जैसा है और इसी वजह से उसने आज तक सारे क्राइम किए हैं। सच्चाई जानने के बाद हेथर लेदरफेस को अपना लेती है और दोनों मिलकर वर्ना की डेड बॉडी को दफना देते हैं और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कार्विन और उसकी वाइफ हेथर के पास आते हैं प्रॉपर्टी के लालच में, पर जब वो दरवाजे के पास वेट कर रहे होते हैं तब लेदरफेस अपना चैनसो लेकर उनके सामने आता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।